Hello everyone, I am Anand Dubey. Welcome you all to Nature Dubey Agri Education. तो आज का हमारा टॉपिक है पेटेंट। इससे पहले हम लोगों ने ट्रेडमार्क के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक कमेंट में दे दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट व्हाट इज़ पेटेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेटेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ अ पेटेंट। Patent. A patent is the right guaranteed by a government to an inventor to exclude others from imitating, manufacturing, using or selling the invention in question for commercial use during the specific period. Patents are guaranteed for number one, an invention including a product. पेटेंट को पाने के लिए आप एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको पेटेंट मिल सकता है। सेकंड है इनोवेशन इम्प्रूवमेंट ऑन एन इन्वेंशन, या कोई ऐसा इन्वेंशन है आप उसमें कोई ज़रूरी बदलाव कर सकते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं, तो इसके लिए भी पेटेंट जो है दिया जा सकता है। थर्ड है प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ एन इन्वेंशन, या यहाँ पर कोई चीज़ आपने इन्वेंट किया तो उसका जो प्रोसेस है या जो प्रोडक्ट बना है आप उसके लिए भी पेटेंट जो है ले सकते हैं। एंड फोर्थ इज़ द कॉन्सेप्ट, आप किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर भी पेटेंट ले सकते हैं जिसका कॉमर्शियल यूज हो सकता है या जिसका यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बनाया जा सकता है जो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आने वाले समय में, तो इसके लिए भी जो है पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट्स रिक्वायरमेंट, तो पेटेंट्स पाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। द चीफ रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रांट ऑफ अ पेटेंट आर फॉलोज, जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती है पेटेंट प्राप्त करने के लिए वो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर वन, नॉवेल्टी। नॉवेल्टी का मतलब होता है नवीनता। द इन्वेंशन मस्ट बी न्यू एंड शुड नॉट बी ऑलरेडी नोन टू द पब्लिक, जो आपका इन्वेंशन है वो नया होना चाहिए और पब्लिक को उसके बारे में पहले से पता नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, अगर उनको पहले से पता होगा तो आपकी चीज़ या आपका इन्वेंशन जो है नवीन नहीं है। सेकेंड, इन्वेंटिवनेस। इन्वेंटिवनेस का मतलब होता है आविष्कारशीलता। द इन्वेंशन शुड नॉट बी ऑब्वियस, जो इन्वेंशन है वो ऑब्वियस नहीं होना चाहिए ऐसे पर्सन के लिए जो स्किल्ड है पर्टिकुलर आर्ट में। एंड शुड रिप्रेजेंट एन इनोवेशन, और जो आपका इन्वेंशन है वो इनोवेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इसका हिंदी है औद्योगिक अनुप्रयोग। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेटेंट मस्ट हैव एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ईदर इमीडिएट और इन द फ्यूचर दैट इज़ यूजफुल टू द सोसाइटी एंड नेशन। जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए पेटेंट का, उसका भविष्य में या वर्तमान में जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्रीज़ में उसका यूज कर सकते हैं और जो कि सोसाइटी के लिए और देश के लिए जो है भविष्य में या वर्तमान में जो है उपयोगी सिद्ध हो। थर्ड पॉइंट इज़ पेटेंटेबिलिटी। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ पेटेंट मस्ट बी पेटेंटेबल अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ एंड इट्स करंट इंटरप्रिटेशन। जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए पेटेंट का वो जो है एग्जिस्टिंग लॉ के अंतर्गत आना चाहिए जिससे कि उसको पेटेंट दिया जा सके। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लॉ में वो चीज़ मिल नहीं पाती है जिसकी वजह से पेटेंट मिल नहीं पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ही फेमस है, एक अमेरिका में किसी कंपनी ने जो है बासमती राइस का पेटेंट ले लिया, तो क्या अगर वो चाहेंगे पेटेंट इंडिया में लेना तो पेटेंट मिल पाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, पेटेंट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर उन्होंने, वहाँ के लोगों ने कभी बासमती राइस को देखा नहीं तो उन्हें वो नया चीज़ लगा, उन्हें वो इनोवेशन लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इनोवेशन नहीं किया, यहाँ से वेराइटी को चुराया, कॉपी किया और अपने यहाँ पर जाकर उन्होंने पेटेंट करा लिया। लेकिन अगर वो पेटेंट सोचेंगे कि मैं इंडिया में भी ले लूँ, लेकिन इंडिया में वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि लॉ के अंदर ऐसे इंटरप्रिटेशन ही नहीं है कि उनको वो पेटेंट मिल सके। इंडिया के लिए वो इनोवेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर बासमती राइस की खेती हज़ारों सालों से हो रही है, तो यहाँ के लोगों के लिए बासमती राइस कुछ नया नहीं है, तो यहाँ पर उनको पेटेंट नहीं दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, डिस्क्लोज़र। डिस्क्लोज़र का अर्थ होता है खुलासा। द इन्वेंटर इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब हिज इन्वेंशन इन सफिशियंट डिटेल so that a person of normal skill is able to reproduce it। जो इन्वेंटर है
उसे अपने इन्वेंशन को डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, उसका खुलासा करना पड़ेगा, सफिशिएंट पर्याप्त विस्तार से वर्णन करना होगा उसके बारे में, जिससे कि सामान्य कौशल का व्यक्ति भी इसे जो है बाद में बना सकता है। पेटेंट ख़त्म होने के बाद पेटेंट की सीमाएं क्या हैं? देयर आर टू बेसिक लिमिटेशंस ऑफ पेटेंट की दो बेसिक लिमिटेशंस जो हैं या दो बेसिक डिसएडवांटेजेस जो पेटेंट की हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, लिमिटेशन ऑफ टाइम, समय की सीमा। अ पेटेंट इज़ वैलिड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड दैट इज़ 15 to 20 ईयर्स। जो पेटेंट होता है वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए वैलिड होता है, जो कि मुख्यतः 15 से 20 साल तक के लिए होता है। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है पेटेंट का। सेकेंड है लिमिटेशन ऑफ स्पेस, स्थान की सीमा। ये दूसरा डिसएडवांटेज है। अ पेटेंट इज़ वैलिड ओनली इन द कंट्री ऑफ इट्स अवॉर्ड एंड नॉट इन अदर कंट्रीज़। जो पेटेंट है आपने जिस पर्टिकुलर कंट्री में कराया है, केवल ये वहीं पर वैलिड होता है। आप वहाँ पर कोई आपके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता, आपकी इजाज़त के बिना या सेल नहीं कर सकता या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंडिया में कोई चीज़ पेटेंट करा लिया तो इंडिया में कोई अदर आपका कॉम्पिटिटर या कोई भी पर्सन उस चीज़ को कॉपी नहीं कर सकता, बना नहीं सकता या बेच नहीं सकता आपकी इजाज़त के बगैर। लेकिन अदर कंट्रीज़ में जो है ये वैलिड नहीं होगा, वहाँ पर आपके प्रोडक्ट को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, सेल भी किया जा सकता है। तो ये जो है मेन डिसएडवांटेज हैं पेटेंट्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।